नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको 2026 बिहार बोर्ड को देखते हुए आज आपके सामने समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस टॉपिक से आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो टू द पॉइंट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, मैं उन क्वेश्चन को आज आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बस अब हमारे पास 60-70 दिन का समय बचा और इन 60-70 दिन में आपको अब उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पहला लेटर ए है और इसका पहला प्रोग्रेशन में पहला पी है, जिसको हम एपी द्वारा डिनोट करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इन्हीं टॉपिक से वह सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं जो यदि आप सेटअप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे, या जो बोर्ड का जो क्वेश्चन देख रहे होंगे 2025-24 है ना, इसके पीछे जितने भी हैं उन सभी में इससे सवाल पूछे गए हैं और 2026 में भी इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें और लाइक और शेयर करना न भूलें। यह मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है और विद इन सेकेंड जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। इसलिए हम लोग का यह प्रयास रहता है कि विद्यार्थी लोग सब्सक्राइब कर लें। आइए हम इसमें अनुक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। और कलम कॉपी निकाल के बैठे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस इत्मीनान से पेशेंस रख के वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। दोस्तों यारों में खूब शेयर कर दें और यकीनन मैं आपको जो यहां पे करवा रहा हूं ना, यदि आप एग्जाम देके आएंगे और तब मिलाना कि वास्तव में हमने जो बोला वो कहां तक सही बोले, ये आप मिला सकते हैं। तो अनुक्रम के मतलब है सीक्वेंस, उसको कहते हैं। अब ये सीक्वेंस होता है क्या? तो कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने के में यदि किसी नियम का पालन हो, कह रहा है कि कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो, तो हम कहते हैं कि संख्याएं जो है अनुक्रम में है। इसको समझने के लिए हमको एग्जाम्पल की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं, 1 2 3 4 5 आगे भी है, 1 3 5 7 आगे भी है, 50 45 40 35 आगे भी है, 1 2 4 8 16 आगे भी है, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2 1 4 आगे भी है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिए, यह सीक्वेंस है, इसको अनुक्रम कहते हैं। यानी यहाँ पे हमको यह ध्यान देना है कि ये नियम का कौन सा नियम का पालन कर रहा है, इन चीजों की ओर ध्यान देंगे। तो आपने देखा पहला, जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, हमको एक एक बात को समझना है, इस चैप्टर को क्लियर करना है, तो अदरवाइज कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो जाएगा। तो आप देखिए, पहले सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। 1 2 3 4 5, अगर पहला में हम अगर गौर से देखते हैं तो एक की वृद्धि हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 होगा, इसके आगे की 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यानी एक की वृद्धि हो रहा है। यही नियम का पालन कर रहा है। पहला में एक की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। दूसरा में अगर गौर से देखा जाए तो दोनों की वृद्धि कर रहा है, 1 3 5 7, 1 से 3 आया, 3 से 5 आया, 5 से 7 आया, 7 से 9 जाएगा, 9 से 11। तो इस प्रकार से दूसरा में जब हम देख रहे हैं तो दोनों की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तीसरा में देखते हैं घट रहा है, 50 से 45, 5 की कमी हो गया, 45 से 40,
5 की कमी, 40 से 35 5 की कमी, अब 35 से 30 5 की कमी। यही नियम का पालन करा, इसी को हम सीक्वेंस करें, क्या कहेंगे, सीक्वेंस। अब देखो 1 के बाद 2, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16, इसका मतलब ये दुगना, एक दूसरे के दुगना चल रहा है। 1 से 2 आया 2 गुना, 2 से 2 4 आया 2 गुना, 4 से 8 आया 2 गुना, 8 से 16 2 गुना, 16 से 32 2 गुना, 32 से 64 2 गुना। यहाँ 2 गुना का सेंस है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 का गैप बना रहा है। -5 में से -2 जाएगा, -5 में से -2 जाएगा, तो -2 में से -2 में से -5 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखो -2 माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ 3 का गैप बना रहा है। आगे भी 3 का गैप बनाएगा, आगे भी 3 का, आगे भी 3 का गैप बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3 की वृद्धि देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे 3 की वृद्धि हो गया, यहाँ भी 3 की वृद्धि हो गया, -2 से +1 की ओर आ रहा है ना। यहाँ भी 3 की वृद्धि हो रहा है, 1 से 4 चल गया, 4 से 7 चल जाएगा, 7 से 10 चल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये सीक्वेंस बना रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। तो फिर से एक बार दोबारा सुन ले। कई संख्याओं को, बहुत सारी संख्याएं हैं, एक के बाद एक लिखने, एक के बाद एक लिख रहे हैं, एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो, यानी आपने देखा कि नियम का पालन भी कर रहा है ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए, तो हम कहते हैं कि संख्याएं अनुक्रम में, यानी ये सारी के सारे संख्याएं किस रूप में है, अनुक्रम में है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सीक्वेंस समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा ताकि मैं भी समझ जाऊं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहां से मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये क्या होता है? अब सुनिएगा ध्यान से डिफिनेशन। प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक अचर जोड़ने पर प्राप्त हो तो इस प्रकार के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है, और उक्त अचर राशि को सार्व अंतर या पदांतर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कहा जाता है। तो आपने इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ और इसमें पॉइंट है। सार्व अंतर धन, ऋण या शून्य हो सकता है। धन का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, और शून्य यानी 0 भी हो सकता है। अब भाई ये सार्व अंतर क्या होता है, मैं आगे इसके बारे में चर्चा करता हूं, लेकिन पहले इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समांतर श्रेणी का जो मैंने भी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया, उसमें कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहां पे 4 9 14 19 24, 4 9 14 17 24 डॉट 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 एक समांतर श्रेणी में है। श्रेणी में है या किस रूप में है? यह समांतर श्रेणी में है। क्यों समांतर श्रेणी में हुआ? यह जो अनुक्रम है, अभी आपने शुरुआत की है अनुक्रम से, यह जो अनुक्रम है ये कुछ नियम का पालन करता है, यह चेक करना है। देखिए 4 से गया 9, ठीक है, 5 की वृद्धि, 9 से गया 14, 5 की वृद्धि, 14 से गया कितना, 14 से यहाँ पे 19 होगा, 14 से क्या होगा, यहाँ पे 19 होगा, और 19 से हो गया 24। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5-5 की वृद्धि है, यानी यह आपका क्या हो गया, एक अनुक्रम हो गया। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम है, जो किसी नियम का पालन करता हो, वही आपका एपी में है, वही आपका समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, मैं यहाँ लिखता हूं 5, मैं यहाँ लिखता हूं 3, मैं यहाँ लिखता हूं 7, मैं यहाँ लिखता हूं 9, मैं यहाँ लिखता हूं 10, अब मैं आपसे कहूं कि क्या यह एपी में है, तो नहीं, यह एपी में नहीं है, क्योंकि यह नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ 4 की वृद्धि है, 1 में 4 जोड़ देंगे 5, यहाँ देखो कमी हो गया, वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एक सीक्वेंस में अगर ये बात अगर है, हो रहा है, एक लगातार वृद्धि समान हो रहा हो, तभी वो एपी में होगा, तभी वो क्या होगा, एपी में होगा, यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होगा। अगर नियम का पालन कर रहा हो तो एपी में होगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं बनेगा, ये एपी में नहीं बनेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
तो अगर मैं कहूं कि इसका सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर अगर ज्ञात करना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो इसका सार्व अंतर निकल जाएगा। यानी इसका इस सीक्वेंस का सार्व अंतर कितना निकल के आया? 5 निकल के आ गया। इस सीक्वेंस का सार्व अंतर 5 निकल के आ गया। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो सार्व अंतर अभी मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। सार्व अंतर या पदांतर, पदांतर अगर हमको निकालना है तो दूसरा पद माइनस का प्रथम पद, यानी दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा देना। अब कहोगे सर दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है? तो ये जो सीक्वेंस देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब भी सार्व अंतर आपको निकालना है, पदांतर निकालना है या कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, दूसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है, चौथा में से तीसरा को घटाना है। तो सभी की जगह इसी प्रकार से आपका सार्व अंतर निकलेगा। तो दूसरा में से अगर 9 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो इस सवाल, इस सीक्वेंस का जो सार्व अंतर होगा वो 5 होगा। तो सीक्वेंस का सार्व अंतर क्या होगा भाई? 5 होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लो और इसको समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। सारा क्वेश्चन जो डिपेंड करता है ना वो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैथ कोई ज्यादा कठिन होता नहीं। अगर आप रेगुलर डेली अगर 1 घंटे अगर मैथ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर होगे। 100 में 100, 99, 95 ऐसे करके प्राप्त करोगे। तो मैथ उन लोग हवा बना देता है कि बहुत कठिन है, पढ़ना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आइए। कहता है समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 डॉट 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 में आने वाली प्रथम संख्या A1 को प्रथम पद, द्वितीय संख्या A2 को द्वितीय पद, इसी प्रकार से आगे कहा जाता है। चलिए इतना बता दिए। या अथवा प्रथम पद के लिए T1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द्वितीय पद के लिए T2 का इस्तेमाल इत्यादि, तथा सार्व अंतर के लिए स्मॉल d का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्मॉल d लिखा जा सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जो उपरोक्त मैंने अभी सीक्वेंस लिया था वही तो फिर मैं ले रहा हूं 4, 9, 14, 19 है ना, 19 कितना है 24, आगे भी इसी प्रकार से है। तो यहाँ प्रथम पद को अभी मैंने बताया, इसको T1 द्वारा डिनोट करते हैं, T1 यानी 4। इसको हम T2 द्वारा डिनोट कर सकते हैं, T2। ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, इसको डॉट 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 आगे भी आप कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, T5 द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, T5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 T5। या आपने अभी देखा था कि इसको हम A1 द्वारा भी डिनोट कर रहे हैं, A2 द्वारा भी डिनोट कर रहे हैं, है ना। A5 द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, या तो T1 द्वारा डिनोट करो या तो A1 द्वारा डिनोट करो, है ना। यही आपका इसमें रूल को फॉलो करना है। चलिए आगे आपकी बात समझ में आ रहा है। और इसका सार्व अंतर वो D द्वारा सूचित करते हैं, यानी 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी सार्व अंतर 5 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के लिए एक कंसेप्ट बन के आएगा। समांतर श्रेणी के लिए क्या बन के आएगा, T2 माइनस का T1 बराबर T3 माइनस का T1 बराबर T4 माइनस T3 बराबर D। तो समांतर श्रेणी के लिए यह चीज बनकर आया। समांतर श्रेणी के लिए AP के लिए हमने क्या देखा, कैसे पहचानेंगे AP। तो यदि सभी का सार्व अंतर अगर बराबर हो, सभी का सार्व अंतर यदि बराबर हो तो वो किस रूप में होगा, वो उसको AP कहेंगे। क्या कहेंगे, AP यानी समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी सार्व अंतर को ही चेक किया जाता है कि वो AP में है कि नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आएगा जांचे कि ये सीक्वेंस जो है AP में है कि नहीं, इस प्रकार के सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले हम इसको सार्व अंतर से ही चेक करेंगे। अगर सार्व अंतर अगर
सभी के लिए अगर इक्वल आ रहा हो तो वो किस रूप में होगा, वो एपी में होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी एपी की पहचान के लिए इस फॉर्मेट का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। चलिए आइए अब हम इसका आगे की बात को जानने का प्रयास करेंगे। अब समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद अर्थात टीएन को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। यानी अर्थात कह सकते हैं nवां पद अर्थात टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही समांतर श्रेणी का क्या होता है, व्यापक पद होता है। nवां पद क्या कहते हैं, nवां पद को ही क्या कहते हैं, है ना, nवें पद अर्थात टीएन को, nवें पद अर्थात टीएन को श्रेणी का क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें जानेंगे ए को क्या कहते हैं। तो ए को कहते हैं प्रथम पद, एन क्या कहते हैं, पदों की संख्या, ये क्या कहते हैं, पदों की संख्या। और डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, है ना। इसको हम शॉर्टकट में स्मॉल डी सूची कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, पदांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, पदांतर कहेंगे। तो ये बात हमको क्लियर पता चल गया है, ये एक फॉर्मूला निकल गया, समांतर श्रेणी का व्यापक पद का फॉर्मूला निकल गया। अगर आप लोग क्लास कहीं भी किए होंगे तो आप इन चीजों को अवश्य पढ़े होंगे, और यदि न भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जितना मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं केवल उन क्वेश्चन को बना लोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 60 से 70 नंबर अवश्य आ जाएगा, अगर इतना से भी कार्य कर लेते हैं तो, है ना। अब देखिए दूसरा है मेरे पास और क्या विकल्प है, दूसरा मेरे पास और क्या विकल्प है, याद करके यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी, तो क्या होगा, T1 बराबर ए, T1 बराबर ए, T2 अगर निकालना है तो ए में, यही ए में सार्व अंतर को जोड़ देंगे, है ना। अगर T3 निकालना है, इसको इसे लिखते हैं, T2 निकालना है तो ए में यही सार्व अंतर को जोड़ देंगे। अगर हमको T3 निकालना है तो ए में, T3 निकालना है तो ए में 2D को जोड़ देंगे। डी के बाद अब आगे आएगा 2D। अगर हमको T4 निकालना है तो ए में 3D को जोड़ देंगे। 4 निकालना है तो एक कम करके, 3 निकालना है तो एक कम करके जोड़ना है। अगर हमको T5 निकालना है ना, तो a प्लस एक कम करके 4D कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज जो बन रहा है, ये जो सीक्वेंस जो बन रहा है, ये आपका एपी में बन रहा है। किस में बन रहा है, ये एपी की स्थिति में बन रहा है। अर्थात एपी में अगर लिखना चाहते हैं, अर्थात अगर हम इन चीजों को अगर एपी में लिखना चाहते हैं, एपी में लिखने पर अगर हम इसको एपी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, या पहले ऐसे लिख देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3, या कॉमा दे के लिखो, T1 T2 कॉमा दे के भी लिख सकते हैं, T3 T4 डॉट 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 आर इन एपी, किसमें है, एपी में। तो T1 का वैल्यू ए है, ए प्लस क्या है डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट डॉट, तो क्या है, आर इन एपी। तो इस प्रकार से आप, यदि आपको ये कंसेप्ट याद है तो इस पे ही मैथ को सॉल्व करोगे, और ये जो बन कर आया है इसी से निकल कर आया है, ये कोई अलग से निकल कर नहीं लिख दिए, इसी से निकल कर आ रहा है। तो अगर आपको यह भूल कर भी गए तो आप इससे आप कार्य कर सकते हैं, है ना, आप इससे कार्य कर सकते हैं आगे के सोल्यूशन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ तक बता दिया
व्यापक पद। अब आपको कहता है कि आगे के कंसेप्ट के लिए हमको कुछ और जानना है, तब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर क्या कहेगा, अभी हमको सारी चीज को आपको पहले डिटेल दे देना है और तब जाके हम क्वेश्चन की ओर आएंगे, क्योंकि बगैर कंसेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, है ना। बच्चों को ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो वो बाजी मार देता है, लेकिन अगर 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल जब उसके पास सामने आता है बनाने के लिए, तो उससे वो लिखा ही नहीं जाता, उससे वो बन ही नहीं पाता। सबसे बड़ा समस्या है लिखने का। तो मैं यही कहूंगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है बस सीखते रहिए। अगर आपको कहता है कि 2 दी हुई राशियों को, 2 दी हुई राशियों का अगर समांतर और माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करना है, ए और बी का समांतर अगर हमको माध्य निकालना है तो कुछ न करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ए और बी को क्या करना है, ए प्लस बी को जोड़ देना है। अब चूंकि 2 को है तो 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको ये फॉर्मूला निकल जाएगा 2 जब राशि दिया गया हो तो। उसके बाद आगे देखिए, कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और बातें क्या क्या हो सकता है, इसको नोट डाउन ये सब कर लेना है। चलिए, फिर समांतर माध्य अगर निकालना चाहते हैं डायरेक्टली, अगर इस प्रकार से समांतर अगर माध्य के बारे में बात करता है, यानी अर्थमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कहता है कि जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि से दोनों राशियों का समांतर माध्य होगा। 3 राशि अगर दिया हुआ रहेगा तो बीच की राशि क्या होगा, उन दोनों राशियों का समांतर माध्य होगा। जैसे सपोज मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, ये क्या है, एपी में है। क्या है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। कोई बीच की राशि जो होगा, बीच की राशि इन दोनों का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। तो ए और सी का समांतर माध्य, तो अगर हम देखते हैं कि ए और सी का अगर समांतर माध्य यहाँ पे बनेगा, अगर समांतर माध्य बनेगा तो क्या बनेगा, बी बनेगा। ए और सी का समांतर माध्य क्या बनेगा, बी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 7 है, 12 है, 17 है, समांतर श्रेणी में है। इसमें है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य होगा, क्या होगा, समांतर माध्य, यानी इन दोनों राशियों का समांतर माध्य क्या होगा, 12। तो समांतर माध्य जो है, समांतर जो माध्य होगा वो 12 होगा। क्यों 12 होगा, तो इस फॉर्मूला पर अगर आप देखते हैं, है ना, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने उसको मिटा दिया। तो देखते हैं कि समांतर माध्य निकालना है तो क्या होता है, समांतर अगर माध्य निकालना है तो क्या होता है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो 17 + 7, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 17, 7 जी 24 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 होगा। तो 12, देखो ये 12। तो इतना अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर सवाल है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इस प्रकार से दिया रहेगा तो इन दोनों राशियों का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने जितने भी कंसेप्ट था इसमें पढ़ने के लिए वो सारा आपको बता दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर करके उन चीजों को देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सवाल को मैं आपके सामने आज कराने का प्रयास मैं करूंगा। फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं देंगे जो आपको ज्यादा मेहनत करवाए, बस मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सवाल नंबर 1 कहता है यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल है। तो यह सीक्वेंस दे रखा है, इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए, ये कहता है x + 2 और 3x और कहता है 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो क्या कहता है, x का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। अभी आपने देखा था पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पे दूसरा
प्रथम पद ये होता है क्या, प्रथम पद, ये क्या होता है दूसरा पद, और ये क्या होता है तीसरा पद। तो यहां पे क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। क्योंकि यह एक ही इकाई है तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब क्या करना है, 3x माइनस, ब्रैकेट को खोलेंगे, x माइनस प्लस ये -2, और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस का 3x। अब देखो 3x में से x को घटाएंगे तो कितना बनेगा 2x माइनस का 2 बराबर, ये देखो 4x में से 3x को घटाएंगे तो केवल x प्लस 1, x वाले को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 2x ये माइनस होगा, और ये वाले x 2 को इधर ले आएंगे तो 1 इधर आएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 3, x का वैल्यू कितना आया 3। तो x का मान इसमें पूछा गया था और वही जो है आंसर आपका बन गया। तो इस प्रकार से x का मान निकालना है, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन ने दे दिया था, ये पहले ही क्वेश्चन ने दे दिया था R इन AP। तो AP कैसे चेक करना था, हमने आपको बताया था कि T2 में से T1 को घटाना है ना, बराबर देना है, फिर T3 में से T2 को घटाना है, फिर बराबर देना है, फिर T4 में से T3 को घटाना है। तो ये क्या बनेगा, यही आपका AP बनेगा। क्या बनेगा, AP की स्थिति में होगा, और सार्वंतर D। तो हमने वही चीज तो किया, हमने क्या किया, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया, बराबर का चिन्ह दिया, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाया, बराबर का चिन्ह दिया, इसमें से 2 को लो, 3 को लो, 4 को लो, जितना लो वो सब सार्वंतर को ही बताएगा और यही आपका AP कहलाएगा। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, इसी का सेकंड नंबर सवाल है, फर्स्ट का ही सेकंड नंबर सवाल है। जो फर्स्ट देख रहे हो ये सेकंड नंबर सवाल है। सॉल्यूशन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, समझ लो, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3 है तो x का मान अभिकलित कीजिए। फिर वही सवाल है, वो आपके यहाँ जो सीक्वेंस जो दे रखा है 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3, ये क्या चीज है, ये जो दे रखा है R इन AP की स्थिति में, यानी समांतर श्रेणी में है। तो बस वही चीज लगा देंगे। जब समांतर श्रेणी में है तो देखिए आपने देखा कि पहला पद होगा, ये पहला पद हुआ, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। तो क्या हमने अभी लगाया था, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना था, तो दूसरा पद ये है 5x प्लस 1 माइनस का चिन्ह, पहला को घटाना है तो 2x प्लस 3 ऐसे करके नहीं लिखना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे बराबर ब्रैकेट देना है, फिर बराबर का चिन्ह देना। अब क्या है, तीसरा पद में से पहला को दूसरा को घटाना है, 5x प्लस 1 ऐसे नहीं छोड़ना क्योंकि माइनस का चिन्ह इसलिए ब्रैकेट में करना है। तो ये हमने इस प्रकार से किया। अब क्या करना है, 5x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सिंबल चेंज होगा, तो ये प्लस यहाँ पे है तो माइनस होगा, और ये माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 1। अब देखोगे x वाला 5x में से 2x को घटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 3x, और ये 1 प्लस में है माइनस में है तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, घट जाएगा, बराबर का चिन्ह लेंगे, 6x में से 5x को घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेंगे यहाँ पे, तो 3x माइनस में आएगा ये, और यहाँ 2 है, ये इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 बटा ये कितना हो गया, नीचे 2, x का मान जो निकल के आया वो 2 निकल के आया, x का मान कितना निकल के आया 2, और यही जो है इस सवाल का आंसर बन गया क्योंकि x का मान मांग रहा होगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर, इसी का एक क्वेश्चन और है। ऐसा करो कि उस क्वेश्चन को क्या करना है, होमवर्क में कर लेना। इसी का सवाल जो है तीसरा, पहला का ही जो सवाल 3 नंबर जो सवाल है उस सवाल को होमवर्क कर लेना है, ठीक है ना, होमवर्क कर लेना है। अब हम लोग आगे सवाल को देखते हैं।
अब सवाल नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल पहले देख लिया जाए। पता समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद जो है 78 है, यानी पदों की संख्या नहीं पता है। तो आपके सामने एक सीक्वेंस दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। ये कहता है आर इन एपी, आर इन एपी यानी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जब है तो इसका पहला पद जो है ए का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। डी अगर निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, 8 में से 3 घटा लेंगे तो डी आपका निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है। और ये कौन सा पद, यानी पदों की संख्या नहीं पता है ना। एन बराबर 1 और ये फाइनली जो है टीएन यानी एनवा पद दे रखा है। एनवा पद कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बिहार बोर्ड 2016 में ये सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया 2016, और ऐसे आगे भी ये सवाल पूछा गया। कोई जरूरी नहीं कि 2016 में ही आया, ये सवाल आगे भी आया है। तो इन सवालों को आप बनाओगे। अब देखो तो एनवा पद का क्या फॉर्मूला है? एनवा पद अर्थात टीएन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा देंगे। अब टीएन का वैल्यू कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ब्रैकेट में एन नहीं पता है, एन हमको निकालना है माइनस का 1। और डी कितना दे रखा है? डी दे रखा है 5। ये 5 निकल के आए। अब देखो आप चाहोगे तो इसको इधर भी ला सकते हो, है ना। आप चाहोगे तो इसको इधर ला सकते हो, या नहीं भी लाओगे तो कोई दिक्कत अभी नहीं है। ये ब्रैकेट खोलना है तो ये 5n हो जाएगा और ये केवल 5 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। यदि 78 है बराबर, अब देखो ये 3 में से -5, 3 में से -5 जब ये घटाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा और ये 5 है। अब ये 2 को आप इधर लाना पड़ेगा तो 78 में ये इधर आएगा तो क्या होगा? जुट जाएगा। अब बराबर कितना हो गया? 5। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देंगे तो कितना होगा? 80 और ये कितना होगा? 5। एन का मान निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना था कौन सा पद, यानी एन निकालना था। तो 80 बटा कितना हो गया? 80 बटा ये 5 होगा तो 16। तो पदों की जो संख्या निकल के आया है वो 16। यहाँ पे आंसर आएगा 16 पद। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सवाल जो है 2016 में पूछे गए हैं। तो और एक सवाल ऐसा और देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 3 नंबर भी देखते हैं। कथा समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। बस सेम क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखते चलिए। 21 है, 42 है, 63 है, 84 है, डॉट 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 क्या है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में। बस जान गए कि समांतर श्रेणी में है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस तरीका को समझने का प्रयास करें। प्रथम पद ए का मान कितना होता है? 21। उसके बाद डी निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो 42 में से क्या करना है? 21 को घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आएगा। कौन सा पद यानी नहीं पता है, यानी एल बराबर क्या है? 1। और क्या दिया है? टीएन दे रखा है, एनवा पद दे रखा है। फाइनली कितना दे रखा है? 420 दे रखा है ना। एनवा पद यानी टीएन दे रखा है 420। तो बस एनवा पद का ही फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए एनवा पद अर्थात टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन कितना दे रखा है? 420 दे रखा है। ए कितना है? ए आपका 21 है। एन कितना है? नहीं पता है, एन निकालना है। और डी आप निकाले हैं, डी कितना निकाले हैं? 21 निकाले हैं। बस सॉल्व करिए। 420 बराबर 21 प्लस इसको अंदर से गुना कर देना, इसको अंदर से, तो 21 एन होगा माइनस का 21 होगा। अगर देखा जाए तो 420 बराबर 21 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? ये तो खत्म हो गया, ये क्या हो गया? ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 21 एन बचेगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालते हैं
यहाँ से n का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 420 बटा ये नीचे 21 होगा, 21 दूना के 42 यानी 20, यानी n का वैल्यू 20 यानी 20वां पद। यही आपका इस सवाल का आंसर आ गया, 20वां पद। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अब आगे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है और पूछा गया है, उन सवालों को देखते हैं। तो ये सबको बढ़िया से नोट डाउन करिए, इस पे काम करिए, है ना। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे बाहर वो सवाल नहीं देता है। 2 अंक स्तरीय सवाल है ये बनते हैं। वीडियो को बीच में छोड़ के न जाए, शुरू से अंत तक देखते रहें, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 2026 को देखते हुए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये 2013 के बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है। तो बस घबराना नहीं है। मान लो लेट समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है ना। तो कहता हूं समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद। अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद के लिए ए, अगर दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d, ऐसे करके निकाल रहे थे, लिखे भी थे। तो 11वां पद, तो ए प्लस क्या था 11वां, पहले लिख देते हैं 11वां पद कितना बता रहा है, 11वां पद 38 बता रहा है, ये बराबर का चिन्ह देंगे। तो 11वां पद अगर हमको लिखना है तो a प्लस कितना होगा 10d बराबर 38। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और 16वां पद दिया है, एवं 16वां पद जो दिया है इसको इक्वेशन 1 मान लो। 16वां पद दे रखा है कितना 73, तो a प्लस क्या होगा 15d, एक कम लेना है, 16वां पद है तो एक कम लेना है 73, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि हमको 31वां पद निकालना है। 31वां पद का मतलब क्या है, 31वां पद का मतलब क्या है, 31वां पद का मतलब है कि a प्लस किस d का वैल्यू हमसे वो मांग रहा है। 31वां पद, 31वां पद वो हमसे मांगा, यानी a प्लस किस d का वैल्यू मांगा। तो ये तभी निकलेगा जब हम इस समीकरण से a और d का मान निकालकर वहां रखेंगे, तब जाके जो है 31वां पद आपका निकल जाएगा। चलिए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। हमने लुप्तीकरण प्रोसेस को पढ़ा था, लुप्तीकरण से बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट में क्या देख रहे हो, a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर कितना होगा 73। यहाँ पे घटा दो सिंबल को, तो घटाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये सब बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, कट गया। अब ये घटेगा तो माइनस का कितना होगा 5d बचेगा, क्योंकि 15 में से 10 घटा रहे हैं। अब ये माइनस का कितना होगा 73 में से 38 को घटाओगे तो 13, 8 5 13, और ये बचेगा कितना 6 में से 3 35, तो माइनस का ये 35 हो गया। अब माइनस से माइनस क्या हो गया भाई, माइनस से माइनस हो गया प्लस, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, खत्म हो गया ये। अब देखोगे तो b का मान यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, यहाँ से अगर d का मान हम निकालते हैं तो पहले 35 को ऊपर और 5 को नीचे रखेंगे, तो 5 7 35, तो d का मान कितना निकल गया 7। अब d का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखकर a का मान निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से, तो a प्लस 10d बराबर कितना है 38, तो a प्लस 10 इंटू डी की जगह पर क्या वैल्यू रखना है, डी की जगह पर 7 वैल्यू रखना है, बराबर कितना है 38। अब देखो a प्लस कितना हो गया 70 बराबर कितना हो गया 38, तो a का मान निकालोगे तो इसको इधर भेज दो, तो ये माइनस में होगा 70, तो a का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया 70 में से 38 घटाओगे तो 2 हो गया, और ये 32, तो माइनस का 32 हो गया, माइनस का कितना हो गया 32। अब देखते हैं इसके वैल्यू को रखकर,
तो यहाँ पे ए का मान है माइनस का 32 और प्लस 30 गुना डी का मान यहाँ पे कितना है 7। तो 7 आएगा 210। कितना आ रहा है भाई 210। जो आंसर मेरा क्या आ रहा है गलत। आंसर मेरा क्या आ रहा है गलत। तो एक दिक्कत गलती हो गया है। फिर से एक बार मिला लो है ना, फिर से मिला लो। कहाँ पे गलती है। उस समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करें। इसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है। ए प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद 73 है। ए प्लस 15d बराबर 73। अब ये खत्म हो गया तो यहाँ पे बचा माइनस का 40 और 73 में से 38 घटा देंगे 13, 8 5 13, ये 35। यहाँ तक तो सही था। तो 5 7 35, 5 7 35 ये बिल्कुल सही है। ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10 70। तो ये हो गया तो 32। तो यहाँ पे सही है माइनस का 88। तो ये हो गया कितना माइनस का 32 प्लस 7 210। तो 210 में से देखो 210 में से 32 घटा देंगे तो ये हो गया 8। अभी कितना हो गया ये हो गया 0 बन जाएगा फिर 7 गया 178। तो ये बन गया 178। ये सही ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने आगे सॉल्व भी नहीं किया। 178 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 178 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो है सारे के सारे कैलकुलेशन भी अच्छा था। हमको लगा कि गलती कहीं हो गया है, लेकिन हमने पूरा फाइनली यहाँ पे सॉल्व ही नहीं किया था और आंसर को देख रहे हैं। तो इसका आंसर जो है 178 आएगा। 170 कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार का सवाल जो है 2013 के बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा गया है। आगे देखिए और सवाल को हम लोग करते हैं आज। तो सवाल 5 नंबर देते हैं। तो 5 नंबर क्या कहता है सवाल। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद जो है 7 है तो 16वां पद निकालो। यानी फिर वही चीज है, लेट प्रथम पद ए मान लेंगे तथा सार्व अंतर बराबर डी मान लेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 5वां पद 11, 5वां पद 11। तो 5वां पद का मतलब क्या होता है ए प्लस 40 इससे कम लेंगे कितना 11 समीकरण 1। एवं पुनः प्रश्न फिर कह रहा है कि 9वां पद जो है 9वां पद 7, 9वां पद कितना है 7 है। तो 9वां पद का मतलब ए प्लस कितना होगा 8d होगा कितना 7, समीकरण नंबर 2। अब यहां से वही क्रिया करेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। ए प्लस 4d बराबर 11 और ए प्लस 8d बराबर 7। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तब ये खत्म होगा। तो ये सारे प्लस था इसलिए हमको एक माइनस करना पड़ा। तो ये खत्म हो गया ये एक। अब यहाँ देखो क्या होगा माइनस का 4d बचेगा और माइनस का कितना बचेगा प्लस का कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा तो प्लस का 4। तो यहाँ से डी का मान जब हम निकालेंगे, यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो 4 माइनस का 4, डी का मान जो निकल के आया माइनस का 1 निकल के आया। तो मेरे को ये मांगा आंसर क्या करने के लिए 16वां पद ज्ञात है। ये मेरे को मांगा 16वां पद मांगा। 16वां पद का मतलब क्या होता है 16वां पद का मतलब होता है ए प्लस 15d का वैल्यू मांगा है, जिसमें ए का मान और डी का मान हमको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए डी का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ए प्लस 4d बराबर 11, ए प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है माइनस का 1 बराबर 11। तो ए माइनस प्लस माइनस होगा ये 4 होगा, 4 को 1 से गुणा 4 बराबर कितना हो गया 11। तो ए का वैल्यू इसको 4 को इधर भेज दोगे तो प्लस आएगा तो 11 और 4 कितना हो गया 15 हो गया। तो हमने क्या देखा कि डी का मान माइनस का 1 आया और ए का वैल्यू 15 है। अब इस यहाँ वैल्यू को रखो, यहाँ वैल्यू को रखो ए और डी के जाओ। तो ए का मान कितना है 15 और 15 गुना डी का मान है माइनस का 1। तो 15 माइनस का प्लस क्या होगा माइनस और 15 को 1 से करीब 15 है ना। तो ये क्या बना देगा जी। तो ये आपका 16वां पद जो है यहाँ पे निकल के क्या आया 0। आई होप कि आपको इस सवाल का आंसर क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको मैं करवाने का प्रयास किया। चलिए अब आगे के सवाल को लेते हैं। आगे कौन सा सवाल पूछा जाता है किस प्रकार से उसको लेते हैं।
सवाल नंबर 6 को लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या करता है, जितने टाइप के सवाल आ रहा है वही सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं। बस इन सवालों को प्रॉपर तरीके से प्रतिदिन जो है 1 घंटा बैठकर आप रिवीजन करते रहें, चुपचाप से रिवीजन करते रहें और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, है ना, यह सवाल दिया है। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दे रखा है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, क्या दिया है, आर इन एपी में दिया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हमको निकाल लो यहां से क्या क्या निकाल सकते हो, एनवा पद निकालो। ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। बी का मान कितना है, 10 में से 3 को घटा देंगे कितना होगा, 7। तो एनवा पद यानी टीएन, टीएन निकाल लेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और कौन सा पद, यानी पदों की संख्या बराबर भाट, पदों की संख्या बराबर भाट, पदों की संख्या बराबर भाट, यानी एन बराबर भाट। तो लगा दो फॉर्मूला। ए का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, एन नहीं पता है, डी पता है 7। तो ये क्या होगा, 3 प्लस कितना होगा ये 7n माइनस का 7 की इसके साथ भी करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये क्या होगा 7n, 7 में से 3 जाएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस का 4 होगा, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। तेरहवें पद क्या होगा, 13वें पद क्या होगा, तो a प्लस 12t होगा, ठीक है। a प्लस क्या होगा 12t। अब प्रश्न से करो, अब प्रश्न से करो, ये जो है एनवा पद जो है 7n माइनस 4, 13वें पद से a प्लस 12t 84 ज्यादा है। कौन 84 ज्यादा है, यह 84 ज्यादा है कि यह 84 ज्यादा है। कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 ज्यादा है, 13वें पद से 84 ज्यादा है ना, 13वें पद से 84 ज्यादा है। कौन सा पद, यानी ये 84 क्या है, ज्यादा है, ये 84 क्या है, ज्यादा है। एनवा पद जो है 13वें पद से, एनवा पद जो है वैल्यू जो निकाले थे, एनवा पद जो है 13वें पद से क्या है, 84 ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 84 को हम इधर जोड़ देंगे और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो वैल्यू को यहाँ पे आप रखिए, एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 7n माइनस का 4 बराबर a का मान आपका दिया है 3 प्लस 12 इंटू डी का मान दिया 7 और प्लस ये 84। तो 7n माइनस का 4 बराबर ये कितना होगा 3, अब हमारे साथ कितना हो गया, ये भी 84 हो जाएगा, अब प्लस ये 84। अब इसको उधर ले जाएंगे, 7n माइनस, पहले इसको जोड़ दो, सबको जोड़ो, इसको सबको जोड़ दो, तो ये 84 हो गया, 4 4 8, 4 4 8, 8 3 कितना हो गया, 8 3 11, 8 गुना 16, 16 कितना हो गया, 16 1 17, 171 और प्लस 4 इधर की ओर भेज दोगे तो 4 क्या होगा, 4 होगा प्लस में, यार अभी रहे तो 171 है जोड़ने पर। 4 को जब उधर भेज देंगे तो 171 माइनस से प्लस बन जाएगा, यानी 7n बराबर हो गया 175। तो n का वैल्यू निकालोगे तो 175 बटा के 7, 7 गुना 14, 7 5 35, यानी n बराबर कितना है 25। यानी कौन सा पद निकला, 25वां पद ये निकल गया। कौन सा पद निकला, 25वां पद। आई होप कि आपको यह सवाल बच्चों समझ में आया होगा। क्या लगता है किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को एकदम बराबर पढ़ो, समझो बात को। प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। ये कुछ सीक्वेंस दिया था जो एपी में है, तो यहां से ए का वैल्यू डी का वैल्यू निकाल लिए, पदों की संख्या नहीं पता था, व्हाट मान लिया, एनवा पद था, टीएन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, कुछ यहाँ पे वैल्यू दे रखा था, ये हमने निकाल के लाया जो टीएन एनवा पद निकला टीएन। प्रश्न में एक और बात दे रहा था, 13वां पद जो है a प्लस 12t होगा, 13वां पद जब निकालेंगे तो a प्लस 12। अब इन चीजों को बैलेंस करना है, एनवा पद और ये 13वां पद को बैलेंस करना है। तो कहता है कि 13वें पद से 84 कौन सा पद, यानी पद 13वें पद से 84 ज्यादा है, यानी ये 84 क्या है, ज्यादा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बगल वाला में ही 84 को क्या करना है, जोड़ देना। बस यही खेला था
और इसको मैंने सॉल्व किया, 25वां पद आपका फाइनली निकल कर आ गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि जो 7 नंबर सवाल है सेम सवाल है, 7 नंबर जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों 6 की तरह ही है, सेम सवाल है, उसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे, उसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे। मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। 7 नंबर जो सवाल है 6 की तरह है, 6 की क्वेश्चन 7 जो है क्वेश्चन 6 के जैसा है ना, जैसा है, इसलिए ये होमवर्क कर लेना, सेम उसी प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 7 नंबर सवाल बना लीजिएगा, 6 की तरह ही है। आगे हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 कहता है कि समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21, डॉट 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 132 का अंश से 21वां पद ज्ञात करें, अंश से पूछा है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो 12, 15, 18, 21, डॉट 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 132 अंश से बोला है, यानी अंश से पहले है, तो इसको क्या करना है, श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर, श्रेणी का क्रम क्या करेंगे, श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर है ना, नई श्रेणी क्या होगा, नई श्रेणी क्या होगा, तो 132 होगा, ठीक है ना, 132 होगा। अच्छा देखो तो गैप 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 कमते जाएगा, 132 में 3 कमेगा तो कितना होगा 129। आगे डॉटेड लाइन लिख दो, फिर क्या होगा 21 होगा, फिर 18 होगा, फिर 15 होगा, फिर 12 होगा। इसको पलट कर हमने लिख दिया। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है, अंश से 21वां पद निकाले, अंश से 21वां पद निकाले। 21वां पद ये आपको बोला है, 21वां पद आपको यह बोला है निकालने के लिए, यानी a प्लस कितना होगा 20t, ये आपको कहा है निकालने के लिए 21वां पद। तो सबसे पहले हमको यहां से a का मान चाहिए, तो a का मान कितना है 132 है, d का मान कितना होगा 129 में से 132 घटाएंगे तो d का मान यहाँ पे -3 होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, a और d का मान यहाँ पे रख देना है ना, a और d का मान यहाँ पे क्या करना है रख देना है। इसलिए 21वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 20t, या नहीं होता है तो आप इस फॉर्मूला पर भी रख सकते हैं, tn बराबर a प्लस n-1 × t। इस फॉर्मूला पर भी आप वैल्यू को रख लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, a का मान कितना है जी 132, 20 गुना d का मान कितना है जी माइनस करती है 132, ये माइनस प्लस माइनस बना देगा, 20 की कितना हो गया 60। अब 132 में से 60 को जोड़ देंगे, घटा देंगे, 132 में से 60 को घटा देंगे 2 होगा और 7 13, यानी कितना हो गया 72, कितना आ जाएगा 72। तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया, ये 72 है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आज का सीरीज बहुत बेहतरीन है, यही सब सवाल जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप सेंटर एग्जाम के क्वेश्चन को मिला के देख रहे हैं और सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को पास ये वीडियो को पहुंचाते रहे ताकि उन विद्यार्थियों को भी फायदा हो जो विद्यार्थी पूरे वर्ष नहीं पढ़े हो और वो चाहते हो कि कम से कम पास कर जाए। तो ऐसे जो वीडियो है उन लोगों के पास जरूर पहुंचा दें, है ना, जैसे कि वो उसका भी मैथ में क्रॉस न लगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, अगला सवाल क्या करता है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 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 253 का अंश से 20वां पद लिखिए। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या करता है 3, 8, 13, डॉट 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 253, यहां भी अंश से करता है। तो अंश से करता है श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर, श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर नई श्रेणी, नई श्रेणी क्या होगा 253, कितना का गया था 5 का गया था, 5 इधर से 5 घटा देंगे 253 248, क्योंकि 5 घटा देंगे, फिर क्या है डॉट, फिर क्या है 13, 8 क्या होगा 3 होगा,
तो यहाँ पे हमको फाइनली क्या है, 20वां पद निकालना है। 20वां पद ये पूछा है, 20वां पद निकालना है, यानी a प्लस 19d का वैल्यू वो मांग रहा है उसे। तो चलिए निकालते हैं। a का मान कितना है, a का मान 253, d का मान 248 में से 253 घटा देंगे तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 5 होगा। माइनस का कितना होगा, 5। तो इसलिए लगा दो 20वां पद इसी पर। a का मान कितना है, a का मान 253 है, 253 है। 19 गुना d का मान कितना है, माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 5। तो 253 माइनस प्लस माइनस 19 का कितना हो गया, 95 हो जाएगा, 95। अब 253 में 95 को घटा दो, 13 8 5 13, और ये 14 हो गया, 14 9 5 14, 158 कितना हो गया, 158। तो ये सवाल का जो आंसर बन गया 158 बन गया। तो अंत से भी वो सीक्वेंस से आंसर आपको मांग रहा है। अब एक लास्ट सवाल आपका है आज का। एक लास्ट आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सवाल देता है, निम्नलिखित में संख्याओं का माध्य निकालें। निम्नलिखित में संख्याओं का माध्य निकालें। पहला नंबर इसमें दे रखा है 7,19 ऐसा। अब इसका कहेगा माध्य निकालने। तो हमने आपको बोला था कि माध्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं के बीच जब माध्य निकालना है या 7 + 19, यानी अगला आपके सामने लिखे थे, याद करो क्या लिखे थे, a + b बटा के 2। तो a का मान इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो 7 + 19 बटा कितना हो गया, 2। तो 19 और 7 कितना हो गया, 26 बटा के कितना हो गया, 2। काटेंगे तो कितना होगा, 13। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आपका कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से 10 नंबर में ही जो है सेकंड सवाल और थर्ड सवाल, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये होमवर्क कर लेंगे, है ना, बना लेंगे, जिससे कि एग्जाम में सवाल जो है आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकें। तो आज का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा, कि 2 अंक स्तरीय जितने भी सवाल हैं, आज समांतर श्रेणी का जो पहला चैप्टर था, मैंने आपको इस प्रकार के सवाल जो है मैं कंप्लीट आपको करवा दिया। एक चैप्टर और बचल है, एक वीडियो में वो भी खत्म कर लेंगे। तो घबराए नहीं, हर एक वीडियो को हम लेके चल रहे हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, दोस्तों यारों में भी शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, ताकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी एनर्जी बरकरार रहेगा और मैं आपके सामने इस प्रकार का कंटेंट जो है बनाकर आपके सामने हमेशा रखते रहूं। तो जैसी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।